नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सेवा गाइड में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप घर बैठे अपना मोबाइल से अपना पैन कार्ड करेक्शन या फिर अपडेट कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो के बाद आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपना पैन कार्ड खुद ही अपडेट या फिर करेक्शन कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं पैन कार्ड अपडेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहता है। सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और आपका सिग्नेचर चाहिए। एंड लास्ट में सम ऑफ अमाउंट पे करना रहता है, जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस समझने के लिए चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। जैसे कि मैं फायरफॉक्स यूज़ करूँगा। आप अपना मर्ज़ी से किसी भी एक ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बार में आप टाइप करेंगे NSDL पैन अप्लाई। किसी भी एक लिंक पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आएंगे। यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप। आपका पैन एप्लीकेशन टाइप क्या है? अगर आप नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप न्यू पैन इंडियन सिटीजन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप चेंज या फिर करेक्शन करना चाहते हैं तो फिर चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखा है सिलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी में आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे या फिर बेसिक डिटेल डालेंगे, जैसे कि नाम, आपका उम्र, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर। तो फिर यहाँ पर टाइटल पर आप अपने हिसाब से डालिएगा, श्रीमती, कुमारी, जो भी है। एंड उसके बाद आप अपना नाम डाल दीजिएगा। पहले आपका सरनेम लिखिएगा, अपना जो भी सरनेम है। सरनेम लिखने के बाद आप अपना फर्स्ट नेम लिखिए, जो भी है। देन उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, जो भी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद इधर लिखा है वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया। आप इंडिया के सिटीजन हो या फिर बाहर रहने वाले हो, आउट ऑफ इंडिया। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो यस लिखिए। आप अपना पैन नंबर लिखिए, जो भी पैन कार्ड करेक्शन करना चाहते हैं या फिर अपडेट करना चाहते हैं, उस पैन नंबर का नंबर लिख दीजिए। देन यहाँ पर बॉक्स पर टिक करिए और आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर भी टिक करिए। करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर एक टोकन नंबर दिया जाएगा, ताकि अगर एप्लीकेशन प्रोसेस करने के टाइम अगर किसी भी टेक्निकल इशू से आपका एप्लीकेशन रुक जाए, फिर से आप वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर पाए। तो ठीक है, आप कंटिन्यू पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है 3 तरह से आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। एक तो है फिजिकली पैन कार्ड, जो आपको पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट फिजिकली जमा करना होता है। देन उसके बाद है सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन। आप अपना
फ़ोटो और सिग्नेचर फिर से डाल के अपना पैन कार्ड बना सकते हैं, या फिर आप डिजिटली पैन कार्ड बना सकते हैं। जो आपके आधार कार्ड में फ़ोटो होगा वो उसमें पैन कार्ड में भी आएगा। तो मैं यहाँ पर 2 नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे सिग्नेचर और फ़ोटो फिर से अपलोड करना है। देन उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड। आपको फिजिकली पैन कार्ड चाहिए, अगर हाँ तो यस, अगर ना तो नो लिख दीजिए। देन उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो शो होगा, देखिएगा सही है या गलत है। देन उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बोल रहे हैं, लास्ट जो 4 अंक है आधार कार्ड का वो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद एज पर आधार नेम, एज पर आधार, आपका जो भी नाम है आधार कार्ड पे यहाँ पर लिख दीजिए सेम टू सेम। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका डिटेल शो होगा, आपका जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करिए, मेल है तो मेल या फिर फीमेल हो तो फीमेल। देन उसके बाद यहाँ पर आप अपना पिता का नाम दीजिएगा। याद रखिए, अगर आपका पिताजी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर अपना पिताजी का नाम ही डालिए। पिताजी का लास्ट नेम जो भी है लिख दीजिए। देन उसके बाद फर्स्ट नेम लिख दीजिए। अब स्क्रॉल करिए, यहाँ पर मदर्स नेम ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पर फादर्स नेम पर क्लिक करिएगा, देन नेक्स्ट। उसके बाद आप इस पैन कार्ड को कहाँ पर रिसीव करना चाहते हैं, ऑफिस में तो ऑफिस का एड्रेस डालिए, या फिर घर का एड्रेस डालिए। मेरा रेसिडेंट है तो मैं रेसिडेंट का एड्रेस दूंगा। आपका जो भी है यहाँ पर एड्रेस आप डाल दीजिए। उसके बाद आप अपना विलेज का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप अपना पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिए। एंड उसके बाद एरिया, लोकेलिटी, तालुका, सब डिवीज़न, इसमें से कोई भी एक का नाम लिख दीजिए। उसके बाद टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, इस 3 में से किसी एक का नाम लिख दीजिए। उसके बाद कंट्री नेम पे इंडिया डाल दीजिए। देन उसके बाद स्टेट आपका जो भी है स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद पिन कोड, अपना पिन कोड डाल दीजिए। अगर आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक चिन्ह करिए और कंट्री कोड में इंडिया सिलेक्ट करें। देन उसके बाद अगर आपके पास 1 से 2 पैन कार्ड है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 पैन कार्ड हो तो इधर दे सकते हैं, 2 पैन कार्ड हो तो 2 का इधर पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं। अगर 1 है तो इसमें कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए। देन उसके बाद आपसे मांगा जाएगा आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बर्थ। सभी में आप आधार कार्ड सिलेक्ट करिए। आधार कार्ड सिलेक्ट करिए। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद इधर प्रूफ ऑफ पैन कार्ड मांग रहा है, तो आप कॉपी ऑफ पैन कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपका नाम लिख दीजिए जो भी है। देन उसके बाद यहाँ पर हिमसेल्फ या हरसेल्फ सिलेक्ट कर लीजिएगा और आप कितने डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं इधर लिख दीजिए। मैं 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाला हूँ। सॉरी, दो डॉक्यूमेंट, एक आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तो मैं 2 लिखूँगा। आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम लिख दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो अपलोड करिए जो कि 50 KB में होना चाहिए और सिग्नेचर भी 50 KB में होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए।
फ़ोटो अपलोड होने के बाद आपका फ़ोटो इधर क्लियरली शो होगा। देन उसके बाद आप अपना सिग्नेचर डाल दीजिए। सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद आपका सिग्नेचर भी दिखाई देगा। देन उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया था आधार कार्ड और पैन कार्ड नीचे यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें और यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए थे वो डॉक्यूमेंट डाल दीजिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड। अपलोड पर क्लिक करिए। हाँ, आधार कार्ड अपलोड हो गया। अभी पैन कार्ड अपलोड कर दीजिए। दोनों डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद सबमिट पर क्लिक करिए। सबमिट पर क्लिक करने से आपका पैन कार्ड का नंबर इधर शो होगा। उसके बाद आपका आधार नंबर का फर्स्ट 8 डिजिट्स डालने के लिए बोल रहे हैं, तो आप अपना आधार कार्ड का फर्स्ट 8 डिजिट डाल दीजिए जो भी है। देन नीचे स्क्रॉल करिए। उसके बाद आपका डिटेल शो होगा, आपका नाम, आपका उम्र, आपका जेंडर, आपका पिता का नाम। एक बार चेक कर लीजिए कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। अगर सब सही रहा तो आप प्रोसीड पर क्लिक करिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको पैसा पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम पर जा सकते हैं आप। प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करने के बाद पे कन्फर्म। इधर आपके पास एक स्कैनर शो होगा जो आप किसी भी यूपीआई ऐप से आप पेमेंट कर सकते हैं। ₹107 आपको पेमेंट करना रहता है, तो आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आएंगे। कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आएंगे। आप कंटिन्यू पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर टिक चिन्ह पे राइट करिए और आप अपना आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करिए। कंटिन्यू नहीं, ऑथेंटिकेट करिए। आपका आधार कार्ड में एक ओटीपी भेजा जाएगा आधार कार्ड नंबर पर, उस ओटीपी को डालिए। यहाँ पर लिखा है ओटीपी जनरेशन। आप ओटीपी जनरेट करिए। देन उसके बाद आपके सामने फिर से एक पेज ओपन होकर आएंगे और उसमें लिखा होंगे कि कंटिन्यू विद ई साइन करने के लिए फिर से एक ओटीपी भेजा जाएगा। अभी इधर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करिए। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करिए। कुछ समय वेट करिए। आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएंगे। एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट डाउनलोड होकर आएंगे जिसमें पासपोर्ट लगा रहता है, आपका डेट ऑफ बर्थ। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए।
आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के ये वाला फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। अगर इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।